कि बार काउंसिल इंडिया जो है वो किसानों के समर्थन में आई है और वकील जो है कानून का अक्षर अक्षर जानते हैं, उनको सब पता है, ठीक है ना। अगर ये उनको लगता, वकील भाईचारे को ये लगता, बार काउंसिल इंडिया को ये लगता कि ये किसानों के हित में है तो राज अग्रवाल हैं, इन्होंने किसानों को ऑफर किया था कि उनका जो ट्रैक्टर कोई भी गाड़ी है वो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करेंगे। और एक दिन एक कार में ये सो रहे थे और सोते सोते कार को सिंघू बॉर्डर पर लगातार 18वां दिन किसान आंदोलन का, और लोग यहां पर डटे हुए अपनी मांगों को लेकर। और आंदोलन का जो तरीका है वो दिन प्रतिदिन नए नए इख्तियार लेता जा रहा है और बदलता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो आंदोलन का तरीका है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मैडम दीपक। कहाँ से हैं? समराला तो जी। तो आप इस तरह से कर रहे हैं, ये क्या है? प्रोटेस्ट कर रहे हैं अक्सर अंग में समराला वालों एक अलग तरीके ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ अंबानी अडानी ਦੇ ग्रुप ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। लेकिन सरकार कह रही है कि ये कानून वापस नहीं होंगे, तो क्या कहना है इस पर आपका? देखो जी, जिस हिसाब ਨਾਲ किसान अंदोलन कर रहा, किसान ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੂਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ज़्यादा। इसलिए किसान की जित लाजमी है जी। इस तरह की जो वेशभूषा आपने डाली हुई है, क्या मैसेज देना चाहते हैं इससे? मैसेज तो ये है कि बस जो किसान है वो सेंटर सरकार के हाथ में है अभी, और सेंटर सरकार जो कॉर्पोरेट घराने के लोग हैं अंबानी अडानी उनके हाथ में है, तो ये उनसी को दर्शाती है बस ये हालत। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि जो ये चेन सिस्टम है, ये लोहे की कड़ियाँ हैं, ये क्यों लगाई हुई हैं? ये बांधा हुआ है किसान को मजबूरन, उन पे जो ठोपे जा रहे बिल है वो जबरन है, इसलिए ये चेन उसी का प्रतीक है। जो पीछे है इनके गले में पट्टे हैं जो अंबानी और उनके अडानी के हैं। जो इस तरह का जो वेशभूषा आपने धारण किया है, ये एक तरह से डम्मी है जो हम खेतों में देखते हैं किसानों की फसलों के बीच में लगे, तो इसका थोड़ा बताएं हमें। ये जो अंदर जो दिखते हैं ना लीडर्स, उनका अंदर वाला चेहरा ये है, ये वो प्रतीक है। खून चूस रही है लोगों का, खून चूस रही है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो राजनेता होते हैं वो बाहर से तो सफेद दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से ऐसे हैं वो। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, हम इनकी बात से सहमत हैं। तो ये कब तक डटे रहने का इरादा है यहाँ पर? ये तो जब तक कोई फैसला नहीं आता, ये जो बिल हैं वो वापस नहीं जाएंगे, तब तक हम यहीं हैं। लेकिन सरकार तो लगातार यही कह रही है कि जो ये तीनों कानून है ये सरकार के हित में है, तो क्या आपत्ति आपको? आपको पता है कि बार काउंसिल इंडिया जो है वो किसानों के समर्थन में आई है और वकील जो है कानून का अक्षर अक्षर जानते हैं, उनको सब पता है, ठीक है ना। अगर ये उनको लगता, वकील भाईचारे को ये लगता, बार काउंसिल इंडिया को ये लगता कि ये किसानों के हित में है तो वो समर्थन क्यों देते? हम देख रहे हैं कि लगातार जब से ये सरकार मतलब सत्ता में आई है, लगातार ऐसे ऐसे कानून लेकर आई है जो जन विरोधी कानून है, चाहे उसमें एनआरसी और सीए हो या फिर अब ये किसानों का हो। हाँ। तो क्या कहना है आपका? मैं आपको बताता हूँ कि किसान जो है सरकार को, केंद्र सरकार को ये पता है कि ये कानून जो है किसानों के हित में नहीं है, ये कानून बहुत खतरनाक है। पर अब आपके सवाल का जवाब देता हूं कि ये वकार का मामला बना लिया है। जैसे आपने बोल दिए ये कानून पास हुए हैं, पिछले सालों में पास हुए हैं, उनको लगता है कि अगर ये हमने बिल वापस ले लिया, ये कानून वापस ले लिया, तो फिर वो आवाज़ उस तरफ से भी उठेगी कि उसको भी वापस लो, इसलिए ये एक वकार का मामला बना के रखा है। वैसी सरकार, लेकिन सरकार ने अब तक जितने भी जन विरोधी कानून बनाए वो एक भी वापस नहीं हुआ, तो क्या आपको लगता है कि वापस होगा? क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा महाआंदोलन पहले हुआ भी नहीं है। इससे पहले एनआरसी भी हुआ था जो भारत में नहीं बल्कि अन्य विश्व के अन्य देशों में भी फैला था, तो इसी तरह से किसान आंदोलन भी है, तो क्या कहेंगे? वो दिल्ली की हिक में नहीं हुआ था, ये दिल्ली की जड़ में बैठे हैं। बिल्कुल 10 किलोमीटर दिल्ली है यहाँ से। मैं जानना चाहूंगी आपके हाथ में क्या है, और जो पंजाबी में आपकी तख्ती पर लिखा है वो क्या है? ये मैम हमने काले कानून जो बिल तीनों पास हुए हैं उनकी हमने समरी बनाई है, और ये है कि आपकी जो फसल है उसे बेचने के लिए ना तो कोई पक्की मंडी है और ना ही कोई पक्का खरीदार है इस बिल की, क्योंकि सरकार बोल रही है कि
ओपन मंडी कर दिया है, ओपन खरीद, कोई भी कहीं भी खरीद सकता है। लेकिन जब कोई एक जगह ही नहीं होगी, एक खरीदार ही नहीं होगा, तो कहाँ पे बेचेगा किसान? क्या हम सड़कों पे बैठेंगे अपनी फसलें लेकर? कहाँ पे बेचेंगे? क्या कहाँ जा सकते हैं? सो जो 3 कानून है, हमने तीनों ही कानूनों की समरी, एक काला कानून नंबर 2 यहाँ पे लगा हुआ है, 3 वहाँ पे है, कि ना तो हमारी उपज का, फसल का कोई फिक्स प्राइस है, क्योंकि सरकार एमएसपी अभी तक नहीं दी है सरकार ने, कि एमएसपी की इंश्योरेंस बोल तो रहे हैं लेकिन रिटर्न में नहीं आया है। और तीसरा है कि जमाखोर, क्योंकि इन्होंने वो जो राइडर था कि कितना आप वो स्टॉक कर सकते हैं अपने गोडाउन में, कितनी देर के लिए स्टॉक कर सकते हैं, इन्होंने वो राइडर हटा दिया। तो अब जो बड़े बड़े जो चोर हैं अंबानी अडानी, जितना भी चाहेंगे उतना स्टॉक करेंगे, जितनी देर तक चाहेंगे उतना स्टॉक करेंगे, और हम लोगों को बाद में कंज्यूमर्स को ये दुगने रेट पे तिगने रेट पे बेचेंगे। जी, एक बच्चा भी, बेटा नाम क्या आपका? पुनीत। आप भी साथ में आए हैं? जी। आपके हाथ में किसकी फोटो है? ये जनकराज अग्रवाल हैं। इन्होंने किसानों को ऑफ़र किया था कि उनका जो ट्रैक्टर, कोई भी गाड़ी है, वो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करेंगे। और एक दिन एक कार में ये सो रहे थे और सोते सोते कार को आग लग गई और कार में ही इनकी मौत हो गई। तो आप देख सकते हैं कि इस देश के लिए किसानों का जो बलिदान है वो कम नहीं है। यहाँ पर और भी छोटे छोटे बच्चे हैं। बेटा नाम क्या है? तेजवीर सिंह। कहाँ से आए हो? करनाल। किस लिए आए हो? सपोर्ट करने के लिए, फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। बेटा आपका नाम बताइए। मेरा नाम नवनीत कौर है। आप कहाँ से हैं? करनाल से। तो यहाँ पर जो इतने सारे लोग आए हैं, आप किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इनको? फार्मर को सपोर्ट करने आए हैं। किस तरह से? यहाँ तो एक एक की सपोर्ट चाहिए, बच्चों की भी चाहिए, बच्चों की भी सपोर्ट चाहिए। ऐसे कि मोदी सरकार है। देखिए छोटे बच्चे भी बोल रहे हैं कि मोदी सरकार हाय हाय। एक माता जी है, बुजुर्ग है। माता जी आपकी उम्र क्या है? मेरी 70 साल से ऊपर है। देखिए 70 साल से ऊपर है और माता जी भी इस आंदोलन का हिस्सा बनी है। माता जी एक सवाल पूछना चाहूंगी कि सरकार लगातार कह रही है कि तीनों कानून वापस नहीं होंगे, तो इस पर क्या कहना है आपका? तो हमने यही कहना है कि भी ये कानून गलत है, ये तो लेने ही पड़ेंगे। आखिर तो जीत हमारी होएगी ना, जब हम इतना हम कर रहे हैं, मतलब लड़ाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब जीत तो हमारी होएगी। हमारे बाबा जी हमारे साथ हैं, हमारे कलगिये वाले साथ हैं, तो वो जरूर जिताएंगे। ये कानून भी वापस कराएंगे और मोदी को भी पुट्ठा कराएंगे। आपका क्या कहना है इस पर? हम जैसे अनाज खाते हैं, तो अगर अनाज नहीं रहेगा तो फिर हम खाएंगे क्या? हम अपने बच्चों को यही बताते हैं कि किसान हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। तो हमें ये काले कानून वापस होने चाहिए। मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, मोदी को पता होना चाहिए अंबानी अडानी के साथ मिलके ऐसा कर रहा है, पर उसको अपनी समझ होनी चाहिए कि मैं ऐसे जनता के साथ ऐसे करूँगा, फिर जनता खाएगी क्या? वोट मांगने तो आ जाते हैं, पर उनको चाहिए ना कि भाई किसान के साथ दे पूरा। अब देखो कितनी जनता पंजाब से आई हुई है, अपने छोटे छोटे बच्चे लेके वो आए हुए हैं। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं, जो मोदी समर्थक है वो बार बार ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं वो 500 रुपए की दिहाड़ी में है। क्या कहेंगे इस पर? गलत बात है ना। हाँ, हम 1000 रुपया देते हैं, 500 रुपए ये सारे सपोर्ट कर रहे हैं। कोई अपने घर से फ्री नहीं है, ये बात है। अपने हक लड़ने आए हैं, हमारे हक है ये। वो कह रहे हैं 500 रुपए। हम किसान हैं, किसानों के भाई हैं, किसानों के बच्चे हैं, फार्मिंग करते हैं, वी सपोर्ट फार्मर। किसान मोर्चा जिंदाबाद। तो आपने सुना कि जो किसान है, चाहे बुजुर्ग है, महिला है, बच्चे हैं, बेटियां हैं, वो यहाँ पर कोई भी पैसे से नहीं आया है। जो लोग ये रूमर फैला रहे हैं कि वो लोग 500 रुपए या 1000 रुपए लेकर आए हैं, इन लोगों का कहना है कि वो इस कड़ाके की ठंड में यहाँ पर बैठ के दिखाए। हम उनको 2000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। तो साथ ही देख सकते हैं कि इनका जो जोश है, जज्बा है, वो देखने लायक है। और लगातार ये सड़कों पर तब तक डटे रहेंगे जब तक कि मोदी सरकार इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।